हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पंडित सुखराम हमारे बीच नहीं रहे। सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। पहले जोनल अस्पताल मंडी में उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। जानकारी के अनुसार पंडित सुखराम मनाली गए हुए थे। 4 मई की रात को उन्हें मनाली में ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मनाली में उपचार के बाद उन्हें कुल्लू लाया गया, जहां से उन्हें रात के समय जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि पंडित सुखराम की उम्र 95 वर्ष थी। पंडित सुखराम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री रह चुके हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने 5 बार विधानसभा चुनाव और 3 बार लोकसभा चुनाव जीता है। 1991 से लेकर 1996 तक वे पीवी नरसिंह राव सरकार में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रह चुके हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोप लगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें संचार क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। पंडित सुखराम का जन्म 27 जुलाई 1927 को हिमाचल प्रदेश के कोटली में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके बेटे का नाम अनिल शर्मा है। वे वीरभद्र सिंह की सरकार 2012 से 2017 में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। अनिल शर्मा अब भाजपा में है। पंडित सुखराम ने दिल्ली लॉ स्कूल में भाग लिया और 1953 में मंडी जिला कानून अदालतों में एक वकील के रूप में अभ्यास किया। 1962 में वे हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक परिषद के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने 1963 से 1984 तक मंडी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। वे लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में उन्होंने सभा की और राजीव गांधी सरकार में एक कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने रक्षा उत्पादन और आपूर्ति योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सुखराम ने मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। उनके बेटे ने 1993 में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। सुखराम ने 1996 में मंडी लोकसभा सीट जीती, लेकिन दूरसंचार घोटाले के बाद दोनों को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया, भाजपा के साथ चुनाव के बाद गठबंधन किया और सरकार में शामिल हुए। सुखराम 1998 में लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन वे विधानसभा सीट जीत गए। उनके बेटे अनिल शर्मा 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2003 के विधानसभा चुनाव में सुखराम ने मंडी विधानसभा सीट को बरकरार रखा, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गए। अनिल शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 2007 और 2012 में मंडी विधानसभा सीट जीती थी। हिमाचल के ब्राह्मणों के बीच परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिनमें राज्य के मतदाताओं का लगभग 20% या 5वां हिस्सा शामिल है। उनके पोते की शादी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बहन से हुई है। पंडित सुखराम का विवादों से भी नाता रहा। आपको बता दें कि पूर्व संचार मंत्री पंडित सुखराम को वर्ष 1996 में एक कंपनी को ठेका देने के बदले 3 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उन्हें सजा के साथ 4 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। जांच एजेंसी सीबीआई ने उन्हें आदतन अपराधी करार देते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की अपील की थी, क्योंकि 3 साल से अधिक की सजा होने पर तत्काल जमानत नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ये सुखराम के खिलाफ पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी उन्हें 2 अन्य मामलों में दोषी करार दिया गया था। पंडित सुखराम ने पहली बार 1998 में कांग्रेस से अलग होकर हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस के राज में केंद्रीय मंत्री रहे थे। पंडित सुखराम दूरसंचार घोटाले में घिरने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन कर दिया था। 1998 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस को 31 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन सुखराम की हिमिका ने धूमल को समर्थन देकर वीरभद्र के नेतृत्व वाली कांग्रेस को महज 1 सीट के अंतर से सरकार बनाने से रोक दिया।
भाजपा की सरकार में धूमल मुख्यमंत्री बने पंडित सुखराम ने इसके बाद वर्ष 2003 में परिवार समेत कांग्रेस में वापसी कर ली। उनके बेटे अनिल शर्मा ने सदर से चुनाव लड़ा और सरकार में मंत्री बने। इसके बाद सुखराम परिवार वर्ष 2017 तक कांग्रेस में रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव के साल 2017 में वीरभद्र सिंह से नोकझोंक पर चुनाव के ऐन पहले सुखराम परिवार भाजपा में शामिल हो गया। अनिल शर्मा उस वक्त कांग्रेस की वीरभद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। अब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पंडित सुखराम शर्मा ने पोते आश्रय के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया था।